उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बने असमंजस के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सीधे तौर पर कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले से नियुक्त किए गए किसी भी शिक्षक की नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हलफनामे में ये भी आश्वासन दिया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद तैयार की गई संशोधित मेरिट लिस्ट में जो नए उम्मीदवार योग्य पाए जाएंगे उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये विशेष व्यवस्था केवल इसी भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई जा रही है और इसे भविष्य की किसी भी अन्य भर्ती के लिए मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। राज्य सरकार के सकारात्मक कदम से पिछले कई महीनों से अनिश्चितता और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हजारों शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने अदालत को दिए ब्यौरे में साफ किया है कि पहले से नियुक्त लगभग 70,000 शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने हलफनामे के साथ 8,000 से अधिक नए अभ्यर्थियों की एक संशोधित सूची भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की है। ये वे उम्मीदवार हैं जो फिलहाल नौकरी में शामिल नहीं है और इनमें बड़ी संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की है। अदालत को ये भी अवगत कराया गया है कि पिछली चयन सूची में करीब 5,000 पद ऐसे थे जिन पर चयनित उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन खाली पदों को भी नई संशोधित मेरिट सूची में शामिल करके योग्य अभ्यर्थियों को समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार के इस कदम से न केवल पुराने शिक्षकों की रोजी रोटी सुरक्षित हुई है बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए भी उम्मीद की नई किरण जगी है जो योग्य होने के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर थे। अदालत में रखा गया ये प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक प्रयास माना जा रहा है। इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ में चयन सूची जारी होने के बाद उठे आरक्षण और मेरिट से जुड़े विवाद थे। आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों का आरोप था कि सामान्य वर्ग से अधिक अंक पाने के बावजूद उन्हें अनारक्षित श्रेणी में उचित स्थान नहीं दिया गया। दूसरी ओर परीक्षा प्रक्रिया में दी गई छूट के नियमों को लेकर भी अलग अलग कानूनी दलीलें दी जा रही हैं। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उसकी अलग अलग पीठों ने चयन नियमों और आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर भिन्न भिन्न निर्देश दिए जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया उलझ गई थी। हाई कोर्ट की ओर से पूरी भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश के बाद शिक्षकों में अपनी नौकरियां खोने का भारी डर पैदा हो गया था। विवाद के लगातार बढ़ते स्वरूप और अभ्यर्थियों के असंतोष को देखते हुए मामला आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को पूरे मामले की समीक्षा कर एक सर्वमान्य समाधान निकालने का अवसर प्रदान किया था। सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले का पुनर्मूल्यांकन किया और नियमानुसार नई संशोधित मेरिट सूची तैयार की। अब सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए प्रस्ताव के मुताबिक नई सूची में आए पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध खाली पदों पर समायोजित करने की योजना है, जबकि पुराने शिक्षकों की सेवा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने अदालत को पूर्ण भरोसा जताया है कि शीर्ष अदालत का जो भी अंतिम फैसला आएगा उसका पूरी निष्ठा और तत्परता से पालन किया जाएगा। इस हलफनामे के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। यदि अदालत सरकार के इस समायोजन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वर्षों से चला आ रहा ये विवाद स्थायी रूप से सुलझ जाएगा। इससे न केवल हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी बल्कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में भी स्थिरता आएगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शीर्ष अदालत सरकार के इस संतुलनकारी हलफनामे पर अपनी अंतिम मुहर किस रूप में लगाती है।